आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में। इससे पहले हम लोग मेजरमेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। मेजरमेंट के बारे में पढ़े हुए हैं इससे पहले वाले क्लास में। आज हम लोग मेजरमेंट के बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और उनके बीच रिलेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ चुका था कि अगर एंगल को डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं? नहीं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। या अगर हमें रेडियन हो है, रेडियन, और रेडियन को चेंज करते हैं किसमें? डिग्री में। तो हम क्या करते हैं? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई। और इसके साथ ही हमने ग्रेड के बारे में भी पढ़ा था कि ग्रेड को डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में, ग्रेड को डीएमएस में, डिग्री मिनट सेकेंड, ग्रेड को रेडियन में, या फिर रेडियन को ग्रेड में, या रेडियन को डिग्री में। ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाले क्लास में बात किया था। आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, ठीक है। चलिए, जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तो इसकी शुरुआत होती है राइट एंगल ट्रायंगल से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम एक ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ले, ऐसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके ये राइट एंगल को छोड़ करके हमारे पास और दो एंगल है, ये थीटा और ये वाला एंगल अल्फा। तो एंगल में हम मेजरमेंट में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इन्हीं एंगल की वैल्यू इन साइड्स के हेल्प से कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो क्या करते हैं कि जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें दो एंगल होते हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इस ट्रिग्नोमेट्री ये जो ट्रायंगल है इनके साइड्स के हेल्प से, और या फिर हमें इस एंगल की अगर हमें बात करनी हो, इसकी वैल्यू निकालते हैं इस साइड्स का हेल्प से। इस पूरे में हमको बस यही जानना है, ठीक है। अब देखिए कि अगर हमें इसकी बात करनी होती है तो ट्रायंगल के साइड्स के भी नेम हमें रखने पड़ते हैं, नामकरण करना पड़ता है। या फिर अगर इसकी बात करनी होती तो भी इनका नेमिंग करना पड़ता है, ताकि आसानी से हम लोग इसकी वैल्यू को बता सकें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनस। और अगर हमको इस एंगल की बारे में बात करनी है, इस थीटा की, तो थीटा के सामने, थीटा के जो साथ वाला जो है ये बेस, और जो सामने वाला है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बेस, परपेंडिकुलर। और ये जो होता है हाइपोटेनस, ये फिक्स रहता है कि ये ऑलवेज 90 डिग्री के सामने वाला होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले केवल इस एंगल की, इसको बाद में इसकी बात करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए इसकी भी बात ही कर लेते हैं। हम एक और राइट एंगल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, और इसको भी कुछ ऐसे ड्रा करते हैं कि इसका भी जो डायमेंशन हो इसी के इक्वल हो, यानी कि इसका ये वाला जो साइड है इसका भी लेंथ उतना ही हो जितना इसका है,
ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ के इक्वल हो जाए और ये हाइपोटेनस जो है इस वाले के इक्वल हो जाए। लेकिन अब हम बात इस एंगल की नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे इस वाले एंगल की, अल्फा की। तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो ये तो फिक्स होता है कि एच होता है, लेकिन ये वाले जो बेस और परपेंडिकुलर है ये आपस में बदलते रहते हैं। जब इसकी बात कर रहे थे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, लेकिन जब आप इस एंगल के बारे में बात करते हो तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस। एंगल जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यस सर। ठीक है, तो ये जो भी एंगल बात करो उसके अपोजिट वाला क्या होगा, उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो तीसरा बच जा रहा है वो क्या हो जाएगा, बेस। देखो यहाँ पर भी इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला, और जो इसमें भी अपोजिट वाला बेस, सॉरी अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला, ठीक है, ये हो गया। तो जब हम इनकी बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल की, तो इसको छोड़िए अभी मैं हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करना है कि इस एंगल की बात करना, ठीक है। तो हम इस एंगल की वैल्यू इस साइड के हेल्प से निकालते हैं, रेशियो बना करके। क्या बना करके, रेशियो। हम इस ट्रायंगल में जो साइड्स है उनके जितने रेशियो बनेंगे, उनसे जितने रेशियो पॉसिबल, जितने भी रेशियो होंगे उन सबको बनाएंगे। हम पहले क्या ले लेंगे, पहले हम बना लेते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई H। इसके बाद हम बना लेते हैं ये B बाई H बेस बाई हाइपोटेनस। तीसरा हम बना लेते हैं T बाई, सॉरी ये परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके बाद हम बना लेते हैं ये बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद हम बना लेते हैं हाइपोटेनस बाई बेस, और एक और बन जाता है यहाँ पे हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। यानी कि हमारे जो रेशियो होंगे इस तीनों साइड के हेल्प से मैक्सिमम 6 ही बन सकते हैं। कौन कौन से, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये तो हो गया। अब एक बात है कि जब ये रेशियो बन रहे हैं तो इनका नेमिंग भी होगा। हाँ, सबको बुरा लगता है ना, जैसे आपको कोई बोल दे लड़का इधर सुनो, लड़का उधर सुनो, अबे इधर आओ, अबे उधर जाओ, बुरा लगता है। वैसे इनको भी बुलाया जाए परपेंडिकुलर में बेस, इधर सुनो, अबे बेस बाई हाइपोटेनस, कहाँ गया बेस बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे इधर सुनो, उधर जाओ, परपेंडिकुलर बाई बेस, सुनो इधर। इसको भी खराब लगा कि मेरा नाम हम है नहीं, कैसे बोल रहे हो। तो यहाँ पे एक भाई साहब बैठे थे, मिस्टर डमरू। कौन, मिस्टर डमरू, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि रुक भाई तुम सबका नेमिंग करते हैं, इन सबका नेमिंग किया, नेम रखा गया, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनस था, इसका नेम रखा गया साइन। क्या चीज, साइन। इसका रखा गया कोसाइन। क्या रखा गया, कोसाइन। इसका रखा गया टेंजेंट। इसका रखा गया कोटेंजेंट।
इस वाले का रखा गया सेकेंड और इस वाले का कोस सेकेंड। इनका जो हिंदी में है ना और खतरनाक है, इसको हिंदी में बोला जाता है ज्या, इसको बोला जाता है कोज्या, इसको बोला जाता है स्पज्या। इसको बोलते हैं को अस्पज्या। और ये जो है ये इसको थोड़ा नीचे h बाई बी और h बाई बी, ये सेकेंड जो है यानी कि व्यू को ज्या, इसका मीनिंग होता है व्यू को ज्या, और इसका होता है ये को सेकेंड का व्युज्या। क्या कर रहे हो जी? बात समझ में आया? कोई डाउट? अब बात होने लगा कि इतना लंबा लंबा, खैर लंबा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा होने लगा, जैसे होता है ना जयप्रकाश का जेपी, रविशंकर का आरएस, कृपा शंकर का केस, उसी तरह इनको भी शॉर्ट में देखा इतना लंबा लंबा और इतना ये कौन तक कर लेगा, कहानी शॉर्ट में लिखा जाए, शॉर्ट में। ओम प्रकाश का ओपी, उसी तरह इसका क्या किया गया कि तीन तीन लेटर जो है लेकर के नेम बनाएंगे शॉर्ट में। इसको SIN, इसका COS, इसका TN, इसका भी COT, इसका LCC और इसका CO। तो इसको जब बनाया गया तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन और ये कॉस, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉस। ठीक है, ये क्या हो गया कॉस। जब इनका नेमिंग किया गया तब तो ठीक था, साइन कॉस टेन कॉट सेक ये सब तो ठीक थे, लेकिन गाड़ी आकर के अटक गई यहां। अगर मैं 3 लेटर की बात करूं तो यहां पर भी COS और को सेकंड में भी 3 लेटर की बात करूं तो CO गड़बड़ हो जा रहा था। जब बुलाया इसको जाता था तब ये आता था, और इसको बुलाने पर गड़बड़ हो जाएगा ना। एक ही क्लास में सेम नेम के 2 बच्चे गड़बड़ हो जाता है तो क्या करना पड़ता है? हाँ, फर्स्ट सेकंड बोला जाता है। आप लोग निकनेम भी रखते होंगे। हाँ, चलो छोड़ो, उसकी बात बाद में की जाएगी, यहाँ समझ देखा जाए। बात समझ में आया? तो ये किया गया कि एक काम करते हैं कि सबको 3 ही रख लेते हैं, और ये जो फुल सेकेंड है ये तो इससे बना है ना। एक काम करता हूं, इसमें 5 लेटर अगर मैं यूज कर लेता हूं तो ये वाला भी आ जाएगा। तो 5 लेटर लेकर के इसको बना दिया गया कोसे। बात समझ में आया? क्या आ गया? कोसे। ठीक है, अब देखो ये जितने भी बात की गई वो इस एंगल के रिस्पेक्ट में की गई। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं साइन थीटा, ताकि हम ये जरूर बता सकें कि ये जो है परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है, और ये। समझ में आया? कोई दिक्कत?
इसको cos थीटा, ये tan थीटा, cot थीटा, ये हो गया sec थीटा, cosec थीटा। तब हमको बन जाता है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p, sec थीटा इज इक्वल टू h बाई b और cosec थीटा इज इक्वल टू h बाई p। समझ में आया? तब यहां से गाड़ी हमारी लगी दौड़ने। लेकिन अब हमने ये सोचा, ये भाई साहब बैठे हैं, ये सोचने के लिए बैठे हैं, ये सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे, ये सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ तिगड़म लगाए और कुछ ऐसा टेक्निक बता दे जिससे कि आसानी से इसको लिखा जा सके बिना याद किए। आप सभी लोग इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 में पढ़े हो? यस सर। तो इसके बारे में जानते हो कि तिगड़म क्या लगाए थे? लगाए थे कुछ ऐसे, आप लोग भी जानते हो क्या चीज? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। गलत बात हो गया, अपने हरा भरा दूसरे आंसू का। छोड़ो, उसमें बहुत सारे लोग ना, नहीं सर ये ठीक बात नहीं है, चल भाई ये मत बोल भाई, एक मिनट, चलो ये नहीं बोलना, दूसरा बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ क्या बोले? सोना चांदी तोले। अच्छा चलिए, तो इससे ये क्या मिल गया कि जब हम ऐसे बात करने लगे रेशियो लेकर के, तो पहला जो मिला हमें वो मिल गया साइन का, ऊपर से फर्स्ट यानी कि, और जब हम नीचे आकर के ग्राउंड फ्लोर से देखें नीचे से तो h बाई पी, तो लास्ट वाला हमको दिखने लगा कौन सा? कोसेक। ऊपर से साइन थीटा और नीचे से कोसेक थीटा। ठीक है, जब हम इसकी बात किए, तो जब इसकी बात किए तो यहां से हमारा क्या मिल गया? ऊपर से सेकंड नंबर क्या? cos थीटा। और जब ग्राउंड फ्लोर का नीचे से देख रहे हैं तो नीचे से सेकंड वाला दिख रहा है कौन सा? sec थीटा। और इसी तरीके से ये लास्ट वाले की अगर हम बात करें तो ये वाला ऊपर से हमको दिख रहा है tan थीटा और नीचे वाला दिख रहा है cot थीटा। बात समझ में आया? ये मिल जाता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसे याद कर लेते हैं, ठीक ना? ऐसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद करना आसान है। क्लियर है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो हम सोच रहे हैं चलो इनके बारे में तो बात कर लिए, अलग अलग जगहों से लोग आकर के यहाँ पे बैठ गए, थोड़ा इनके बीच रिलेशन बनाया जाए। क्या बनाया जाए? रिलेशन। इनके बीच कौन किसका फ्रेंड है उसके बारे में बात करें। तो जब हम इनके बीच रिलेशन की बात करते हैं तो यहां हम देख रहे हैं पहले हमारे पास है साइन थीटा, ये भाई साहब आज सबसे पहले। तो साइन थीटा की जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है? P बाई H। और इनका थोड़ा सा नक्शा बदल दिए, यानी कि इसको अगर हम ऐसे कर दिए 1 बाई H बाई P, क्या बता दिए? 1 बाई H बाई P। फिर से ऊपर जाएगा तो ये नहीं मिलेगा? हाँ,
तो थोड़ा सा नक्शा बदल दिए तो आ गया हमारा कोसेक, क्योंकि h बाई पी किसकी वैल्यू होती है, तो ये 1 बाई और ये वैल्यू हो गई कोसेक, ये हो जाता है कोसेक थीटा। ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, अगर हम बात करें किसी दूसरे वाले की, जब ये वाले भाई साहब आए, कौन, कॉस थीटा, ये फिर तिलक लगाना है, रुको तुमको भी किसी का फ्रेंड बना रहे हैं। हाँ, फिर बैठे हैं ये मिस्टर डमरू, हाँ संयोग से काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है। ये क्या किए कि जो cos थीटा आया, इसकी जो वैल्यू आई ये आ गई b बाई एच। इनका भी थोड़ा सा नक्शा बदला तो ये 1 बाई एच बाई बी लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं ना। और जब आप 1 बाई एच बाई बी लिख रहे हो तो इनका नक्शा इनके साथ कुछ मैच करने लगा। तो ये बोले कि चल भाई तुम्हारा जो फ्रेंड है वो कौन है, सेक, यानी कि 1 बाई इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ये आ गया यहाँ से, या फिर थोड़ा सा हम इनको इनके पड़ोसी बना दिए, इनके पास बुला लिए, तो इनका जो प्रोडक्ट हुआ यानी कि cos थीटा इंटू सेक थीटा वो क्या मिल गया, 1। बात समझ में आया? कोई डाउट? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी, टेन की, किसकी, टेन की, टेन थीटा की, तो इनके बारे में भी ये यहाँ बैठे थे कौन, नाम चेंज करें। हाँ नाम से आपको प्रॉब्लम है मिस्टर डमरू के, हाँ क्या लगता है, मस्त सर, ठीक। आओ टेन थीटा, तो इस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गया, तो P बाई बी ये होता। इनका भी थोड़ा नाक सा बदला गया, यानी कि इनको थोड़ा तोड़ मोड़ करके कुछ ऐसे लिख दिया गया B बाई पी। तो इनके मित्र बन गए कौन, ये है क्या, कॉट थीटा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई 1 बाई कॉट थीटा। बात समझ में आया? और फिर इनको इधर बुला लिए तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। या अगर मैं इन टेन थीटा इस भाई साहब को उधर भेज दूं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, ये बन जाता है। या मैं यहाँ पे जो है ये जो कॉस को इधर अगर कर दूं तो ये कॉस ये सेक थीटा की वैल्यू जो आती है कॉस में 1 बाई कॉस थीटा आ जाती है। ठीक है? या अगर मैं यहाँ से इसकी बात करूं इसकी, तो इसको इधर कर देते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, और कोसेक की बात कर लो इसको उधर भेज देता हूं तो यहाँ से
कोसेक थीटा की जो वैल्यू आती है 1/sin थीटा। बात समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, और ये आ गया हमारा फर्स्ट रिलेशन, ठीक ना? दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच ये रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट फ्रेंड सर्कल, ठीक ना, पेयर के फॉर्म में। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, और थोड़ा और ये बैठे हैं, इनका काम ही है यही, किसको जोड़े किसको तोड़े। तो ये क्या किए कि रुक रुक भाई, एक और जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू होती है P बाई बी। हाँ, एक काम करते हैं, इन दोनों के, हाँ क्या, इन दोनों में हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसे हाइपोटेनस आया तो इसे ये P बाई एच की वैल्यू आ गया साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा। तो इनके एक और फ्रेंड बन गए, जो कौन कौन से, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हमें कॉट निकालना होगा तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये आ जाता है। ठीक है, अभी एक बात याद रखिए कि हम क्यों इसे में किए हैं। हम यहाँ पे ये जो कर रहे हैं साइन कोसेक में, यहाँ जो निकाल रहे हैं, हम इसमें नहीं कर सकते हैं कि ये साइन थीटा में ऊपर नीचे बी से डिवाइड कर दें। हाँ, यहाँ पे तो जो कहाँ गया कास वाला, कास थीटा में ऊपर नीचे पी से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं, करके वैल्यू निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसका भी आ सकता है, इसमें रिलेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे पहले हम टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बिटवीन रिलेशन हम निकाल रहे हैं, इसके बाद वाले में हम बात करेंगे थ्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बिटवीन रिलेशन। ठीक है, चलिए, अब एक बात आई कि सर अब ये इतना सारा फॉर्मूला और इतने लोगों के बारे में चर्चा कर लिए, याद कैसे रहेंगे सब। फिर बात आ गई, रुक रुक बता रहे हैं, एहू में वो तिगड़म लगा रहे हैं। अब तिगड़म क्या लगा है कि यहाँ पे जो है इन्होंने बात कर लिया हेक्सागोन की, किसकी, हेक्सागोन की। कहे कि ऐसा फिगर बनाते हैं और वहां पे इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ऐसे उनके वर्टिसेस पे ऐसे अरेंज करते हैं, ऐसा पॉलीगन बना करके जिसपे ये 6 आ जाए, और ये 6 वर्टिसेस पे बैठ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, हेक्सागोन ही होगा। लेकिन बैठाना तो कहीं पर नहीं है, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि उनसे क्या बन जाए, ये सारे रिलेशन हमको आसानी से मिल जाए। समझ में आया? हाँ, तो कहा गया कि इनको कौन बताया, हाँ, समझ में आया? सोचने लगे, सोचते सोचते बनाया, खींच ले भाई, क्या चीज, हाँ, और बना डाले फार्मूला, फार्मूला नहीं, हाँ, इसमें ऐसे कहे कि इन सारे ये जो 6 वर्टिसेस है इस पे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बैठाना है। ठीक है, और वो क्या किए कि यहाँ पे बैठा दिए साइन को, यहाँ कॉस को, कॉट को, कोसेक को,
यहाँ सेक को और यहाँ टैन को सी वाले को एक तरफ कर दिया और अदर को एक तरफ कर दिया। ठीक है, बात समझ में आया? तो वही यहाँ पे हुआ। देखो इसमें क्या आ गया कि जब हमें इनके बिटवीन रिलेशन बनाया गया तो पहले का है ना इनका कमाया था जोड़ना और तोड़ना, ठीक ना? तो कहे कि जो आमने सामने है उन सभी को लड़ा दो। क्या है? जो आमने सामने आ रहे हैं, हाँ, उन सभी को लड़ा दो। यानी कि 10 को लड़ा दो कॉर्ड से। लड़ा दो का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है? सेक को कॉस से और साइन को कोसेक से। जहाँ इन सबको भिड़ाए तो हमें क्या मिल जाता है? वाह। यानी कि साइन और कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, पहला रिलेशन। ठीक है, और इससे 3 बन जाते हैं जब कोसेक को उधर करते हैं तो cos sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। और अगर हमें कोसेक चाहिए होता है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। ठीक है, और इसी तरह 10 को भिड़ाया गया किससे? कॉर्ड से। तो यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से भी 3 रिलेशन मिले। क्या चीज? tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, जो पहले हमने डिराइव किया, इनके बारे में बात किया। ठीक है, फिर अगर कॉट थीटा की बात करनी पड़ी तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई tan थीटा। ठीक है, कोई डाउट? इसी तरीके से अगर हम सेक को भिड़ाते हैं कॉस, यानी कि ये आ जाता है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने सामने ना है, लड़ाओगे तो क्या मिलेगा? 1। तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 बाई सेक थीटा। बात समझ में आया? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नहीं ना? बहुत कमाल का चीज है। अब यहाँ एक हमने बात किया यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच रिलेशन, तो निकाल लिया ऐसे। अगर 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बिटवीन रिलेशन की बात करें, जैसे मैंने वहां पे h से डिवाइड किया, कॉस वाले में p से डिवाइड कर देंगे, साइन वाले में b से डिवाइड कर देंगे, तो रेशियो बनेंगे ना। अब इतना सारा कैसे लर्न करोगे? तो फिर इन्हीं को बुलाओ। कौन? हेक्सागोन को। और इस पे फिर से तिगड़म लगाए कौन? मिस्टर डमरू। मिस्टर डमरू। हाँ, कौन है? बहुत एजुकेटेड पर्सन है, पीएचडी होल्डर है, ठीक ना? हाँ, क्या ये रहा ना? हाँ, चलिए। हाँ, अब चलिए बात करते हैं इधर। अगर हम फिर से अगर बात करें यहाँ, और हेक्सागोन फिर से बना ले ऐसे, फिर बैठा लो क्या? साइन कॉस टेन हट कॉट
ये Cosec. cosec और ये Sec. sec और ये Tan. tan। ठीक है, जब बैठा लोगे तो कौन आएगा? मिस्टर डमरू। फिर से लगाएंगे तिगड़म और फिर बनाएंगे रिलेशन। किसमें? तो तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। अब पगले क्या कर रहा है? क्या क्या हो गया कि बोले हमको वैल्यू चाहिए इन सब की, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉट की वैल्यू चाहिए, सेक की वैल्यू और Cosec. कोसेक की वैल्यू चाहिए ना? बोले कि एक काम करो, साइन की वैल्यू चाहिए ना, इसके दो पार्ट कौन आते हैं, कौन आ रहे हैं? कॉस और Cot. कॉट। इन दोनों का रेशियो ले लो, यानी कि कॉस थीटा बाई Cot theta. कॉट थीटा। और कॉट की वैल्यू किसकी है? Sin की. होगी। ठीक है, ठीक है. तो एक और बीच में यहाँ पे बैठ के बता रहे थे, कौन? MSD. हाँ? Mr. W. MSD। ठीक है, हाँ. तो तुम ही जैसे एक बच्चा उठ के सर एक बात बताइए, हाँ कहे हम आगे वाला ले पिछवा वाला? तो चल भाई वही ले लो। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो, यानी कि साइन की वैल्यू कॉस बाई कॉट और इधर टेन बाई सेक भी होगी। तो ये आ जाता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, या फिर साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई Sec theta. बात समझ में आया? इसी तरीके से अगर कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस यहाँ बैठा है ना, उसके आगे के दो. इसके दो बार कौन है? Cot theta और sec. Cosec. कॉट थीटा, कॉट के बाद Cosec. कोसेक थीटा। और इससे पहले की अगर बात करें तो दो ले लो. तो ये क्या जा रहा है? साइन थीटा बाई टेन थीटा, तो ये आ जाता है। ठीक है, Yes sir. अगर हम बात करें इंक्रीज टेन थीटा की, तो टेन के दो बाद कौन आ रहे हैं? Sin और cos. साइन थीटा बाई Cos theta. कॉस थीटा। और पहले कौन आ रहे हैं? Sec by cosec. तो सेक बाई Cosec. कोसेक थीटा, ये हो जाता है। और आगे भी इन तीनों में काट की बात करें तो दो आगे का कोसेक बाई सेक, और दो पीछे की बात करें कॉस में ना, तो कॉस बाई, तो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेक में बोलो सेक की क्या होगी? दो आगे टेन बाई साइन, और दो पीछे Cosec by cot. कोसेक बाई Cot. कॉट। Theta. कोसेक का दो आगे क्या चीज है? Sec theta by tan theta. सेक थीटा बाई टेन थीटा, दो पीछे कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। समझ में आया? तो ये है तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच रिलेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? No sir. नहीं ना? हाँ? नहीं। इसके बीच, इसके बाद एक और भाई साहब बैठे हुए हैं। जब इतनी बात हो गई, रिलेशन की बात हो गई, तो एक और जो है यहाँ पे पाइथागोरस जी जो थे बैठे हुए हैं, बोले हम किसी से कम नहीं, वो भी एक अपना कंसेप्ट देकर चले गए। और वो क्या कंसेप्ट दिए? जिसको हम लोग नेम देते हैं क्या चीज? पाइथागोरस थ्योरम।
बोले कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, और आप जब बात इस एंगल की कर रहे हो और ये इसके एंगल की बात करोगे तो परपेंडिकुलर ये बेस और ये लगा दिए गणित कह दी कि काम करो कि इसमें एक रिलेशन होता है क्या कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक ना? The square of longest side, it means hypotenuse, is equal to the square of sum of other two sides. बात समझ में आया? यानी कि ये h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? और इसका जो नेमिंग दिया गया वो क्या कहा गया? क्या चीज? पाइथागोरस थ्योरम। अरे नहीं थ्योरम नहीं है, थ्योरम है, ठीक है? चलो ये हो गया। इसी में एक यहाँ पे बैठा था, हाँ इसकी सनक गई, सनक गई तो बोल दिया कि ना मानेंगे नहीं, हम दोनों साइड एक से डिवाइड कर देंगे इसको खत्म करने के लिए। तब तक दूसरा बोला है कि ना ना खत्म नहीं करना है, काम कर यहाँ से हटाना ही ना है, खदेड़ देता हूँ मैं। बात समझ में आया? तो जब इसको यहाँ से खदेड़ दोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 से यहाँ पे क्या होता है? पता है ना? पी बेचारा चुपचाप उठा, बोरिया बिस्तर बांधा और चल दिए, क्या हो गया? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। तनी एक और गणित लग गया, एक बढ़िया कांड हो गया। क्या हो गया? ये p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। तब तक ही बोला वाह क्या, ये तो गणित हो गया, गणित में गणित हो गया। क्या हो गया? कि जैसे p बाई h दिखा, बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था करते रहे। p बाई h की वैल्यू बोल दी गई साइन, आई बैठा है ना सर पे स्क्वायर थीटा, इसका cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये मिल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1। समझ में आया? अब यहाँ से भी 3 निकल जाते हैं, साइन की वैल्यू निकल जाती है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा, क्या हमको साइन थीटा चाहिए होता है तो स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। एक चिड़िया है, इधर से उड़ते हुए आई और इधर आकर के रूट बन गई, फैल गई, ठीक है? क्या हो गया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू √1 माइनस, समझ में आया? अब देखो हम किसी से कम नहीं, ये बोल रहा है तू चला गया, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, जो भाई त्यों जो। ये भी थोड़ा कहा कि रुक जाओ, मैं उधर से घूम के आता हूँ, इसके देखता हूँ ये सहा चलता है, ठीक है? 1 है, इधर तो बेचारा बच गया, कौन बच गया? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम तो इसी को तो भेजे थे पहले, अब कौन घूमने जाएगा? साइन ये नहीं जाएगा, इसको भेजो, तो जब इसको भेजोगे तो ये यहाँ पे ये क्या रह जाएगा? cos। ये इधर आया तो देखा कि 1 माइनस खुद माइनस में चला गया, हाँ प्लस में आया था माइनस में चला गया। आओ ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर आप cos थीटा की वैल्यू की बात करो
रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है? तब तक एक बगल में और बैठा था इसके साथ, ये कौन है? हाँ, चिंटुआ है। कौन है? चिंटुआ। और यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? हाँ, पिंटुआ। तो आ जाएगा, वो बोल रहा है कि ना दिमाग डिस्टर्ब बा, बहुत बढ़िया आदमी है। कौन डिस्टर्बेंस है? ईपी वाला। तो वो डा, तो दोनों तरफ क्या किया कि पी को डिवाइड कर दिया, दोनों साइड। यानी कि ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसमें एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। गणित किया तो ये खत्म, ये तो वही चाहता था। तो इधर क्या मिल गया? लेकिन एक बात थी, जो जो गणित कर रहे थे नया नया रिलेशन बन रहे थे। यहाँ पे जब इसने गणित किया तो क्या मिला? h बाई पी होता किसका है? कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर कोण, और ये क्या आ गया? कॉट। क्या आ गया? पी बी बाई पी क्या होता है? कॉट का। तो ये मिल गया, और फिर से इस चिड़िया को उड़ा दोगे तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा उधर भेजते हैं। भेज दो भाई, कौन सा पैसा लग रहा है? तो जब उधर भेजते हो ये क्या हो जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है? और आप ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हो इस वर्ग को इधर। बात समझ में आया? क्लियर? थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। ये बात एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और बैठा हुआ है। हाँ, कौन बैठा हुआ है? मिंटू। हाँ, चलिए मिंटू को बैठाते हैं। से दुश्मनी है। इन्होंने बोला एक काम करो, बी से दुश्मनी कर लेते हैं। गणित लगा, एक काम करो, इसको खत्म करो। खत्म कब होगा? जब बी स्क्वायर से गणित लगाया, और फिर से ये जो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसमें बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और जैसे ही डिवाइड किया तो ये एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर खत्म। तो एच बाई बी सेक, आइए सब पे बैठा हुआ है स्क्वायर थीटा। चल भाई बैठ, ठीक है? और ये क्या हो गया? पी बाई बी, हट पागल, 10 स्क्वायर। हाँ, भूख लगी है क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है? हाँ, चल 1, ठीक है? अभी बात बताओ कि यहां से ये एक रिलेशन मिल गया, फिर इस चिड़िया को उड़ा दो, ऐसे खदेड़ोगे तो इधर हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये मिल जाता। हमको ये सुझा कि एक काम करता हूँ, इसी को अकेले छोड़ देता हूँ, इस वन को बुला लेता हूँ, ये तिगड़म
ये 1 इधर जब आया तो हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस इधर दौड़ कर आते आते एनर्जी लॉस माइनस में बात समझ में आया। फिर इधर टेन थीटा की वैल्यू निकालो ये टेन थीटा की वैल्यू निकालो तो ये हो गया रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस समझ में आया। अब एक बात आई ये काम करते हैं इस टेनवे को इधर भेज देते हैं तो यहां से हमारा ये जो है ये क्या आ गया जो सेक स्क्वायर थीटा है और टेन इधर को आ गया दौड़ा दौड़ा तो माइनस में हो गया और इधर क्या हो गया। तो यहां से हमने एक और बात सोची क्या कि काम करता हूं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरफ देता हूं हो गया गणित ए प्लस बी और ए माइनस बी का ए प्लस बी और ए माइनस मजा आ गया फिर से इसको तोड़ दिया तो टूटा तो क्या हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस इक्वल टू। अब मजे की बात आ गई ना कि ये भी कुछ ये भी कुछ ये भी कुछ भेज इधर तो ये आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा समझ में आया। लेकिन पीछे बैठे बैठे सब परेशान अरे बाप इतना याद कैसे होगा। फिर याद आया उनकी इसकी मिस्टर डब्लू की और मिस्टर डब्लू कहे कि रुक भाई मैं अभी इसका उपचार करता हूँ इसका फिर से कोई ना कोई तिगड़ा लगा करके और इसको भी याद करता हूँ कैसे। उन्होंने कहा कि वही पुराना वाला जो है जो वेपन है जो हथियार है उसको यूज करो हाँ ओल्ड इज गोल्ड और बना डाला फिर से हेक्सागोन को और बनाया यहाँ साइन कॉस टेन कॉट ठीक कॉट कॉसेक ये सेक और ये हो गया कहा ना अभी मिला लो आमने सामने वाले को मिला लो और मिलाते हो तो बीच में लड़ाते हो अच्छा लड़ाते हो तो मिलता है 1 हाँ तो एक काम करो कि एक को छोड़ दो और दूसरे को फिल कर दो कलर कर दो फिर इसको छोड़ो इसको थोड़ी डिजाइन बना इसको छोड़ो इसको कोई डिजाइन बना लो। अब एक काम करो कि जो सिंगल है ना स्क्वायर फार्मूला में क्या करो कि प्लस लेकर के और एक बार दौड़ो कैसे क्लॉकवाइज दौड़ो प्लस लेकर के दौड़ो चलो शुरू करते हैं यहीं से दौड़ना। साइन से जब स्टार्ट किया तो हमको स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर फिर आ गया बीच में और दौड़ के गया कहाँ कॉस पे तो कॉस स्क्वायर थीटा और आकर के रूप कहाँ रहा है 1 पे तो 1 ये मिल गया। अगर यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करोगे तो ये शुरू ही होता है कहाँ से 1 से तो 1 से शुरू करोगे तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 और फिर प्लस और कहाँ दौड़ कर जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल में क्या किसके पास रुक रहा है कोसेक स्क्वायर
थीटा। उसी तरह ये भी दौड़ा, जब ये दौड़ा तो क्या मिला, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, और दौड़कर 1 के पास गया और क्या मिल गया, एक स्क्वायर। तब तक ये किसका दिमाग था, मिस्टर टॉमरू का। तब तक उसी में बैठा था इसके इनके पास, बोला कि काम करे सर, अब का एंटी क्लॉक ये क्लॉक जा रहा है, थोड़ा सा एंटी क्लॉक चलिए ना। हाँ वो और ही देख लेते हैं। ठीक ठीक चल भाई, एंटी क्लॉक में चल ले। यहाँ से ऐसे साइन कॉस कॉट कोसेक ये सेक, और यहाँ पे टेन। बात समझ में आया। और एक काम करो, आप ऐसे जा रहे हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1, और आप इसको कलर कर रहे हो, कर लो, इसको भी कलर कर लो ऐसे ऐसे। और जो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो वो एंटी क्लॉकवाइज चलो, माइनस। ये क्या हो गया, ऐसे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ शुरुआत काफी से हो रही है, 1 फिर माइनस, दौड़ कर जा किसके पास रहे हो, स्क्वायर थीटा, तो मिल क्या रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ आ रहे हो, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जहाँ ये दिखा फिर तिगड़म सुझा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा लो, तो क्या हो गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, और एक को उधर भेज दो, सब कुछ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बात समझ में आया, ठीक है। आप क्या कर लो, यहाँ पे आओ, तो यहाँ से दौड़ोगे तो ये क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, दौड़ कर गया 1 के पास, तो क्या मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आया। तो ये है इसका फार्मूला इसका, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉब्लम्स, इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो टेबल है हमारा उसको लिखेंगे, उसे डिराइव करेंगे, और ये जानेंगे कि वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। आज की कथा समाप्ति, बोलिए सत्यनारायण भगवान।